राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और राजगढ़ जिले में भाजपा के सरपंच साहब भी प्रताड़ित है। भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं, अपने गांव से जो भाजपा को वोट दिलवाते हैं, वो सरपंच साहब भी प्रताड़ित है। प्रताड़ना सरपंच साहब खुद अपनी जुबान से बताएंगे। सबसे पहले तो सरपंच साहब आपकी पार्टी बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए और तो और आपका जो जी फेवरेट नेता है भाजपा का वो भी बता दीजिए। जब फेवरेट नेता तो सर अभी माननीय विधायक साहब जी भी है, मोहन जी की सरकार है, इसके पहले शिवराज सिंह जी भी रहे। हाँ। हम सरपंच प्रतिनिधि बने, मिसेज भी गई, उनसे भी मिला। महिला सशक्तिकरण में उनने बहुत अच्छी बातें भी बताई कि भैया आप नवनियुक्त चुने गए हैं पर अच्छा कौन कार्य। सा गांव कौन सा है आपका ये? ग्राम पंचायत पाल्यादान में गांव 3 आते हैं, खेड़ा गोकलपुर और पाल्यादान। हम्म। नरसिंहगढ़ विधानसभा में ये गांव आते हैं। तो कहीं ना कहीं शिकायत भी आपके गांव को लेकर है कि भैया रोड इतना खराब है, आम अब जनता को परेशानी हो रही है। जिन भाई साहब वादों उस पर आप चुनाव जीते थे वो वादे पूरे हुए नहीं, नहीं हुए भाई साहब पूरे, तो इसीलिए तो तो फिर आप सरपंच है क्यों नहीं कर पाए? अब जो राशि और भारतीय जनता पार्टी है पूरी में। भाई साहब अब देखो राशि का तो ऐसा है, जा सकते हैं, लेटर पेड दे सकते हैं, अन्य विभागों में गए भी है। हम्म। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी थे, उनके पास भी मैंने 1,27,00,000 की फाइल दी, लेटर विधायक जी के माध्यम से भी गया। सब गए पर हुआ आज तक कुछ नहीं। मतलब ये पहला मान सकते हैं कि राज्य सरकार विधायकों की नहीं सुन रही है अभी। हाँ नहीं, पहले दिया था वो, जब भी नहीं, अभी माननीय विधायक जी से बोला है। ये तो मंत्री हैं हमारे, तो गौतम जी तो हाँ है ना, तो मंत्रियों की भी नहीं सुनती सरकार। मंत्रियों जी के उनके पास गए कि बोले आपके विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक जी से बात करो, हम तो विधानसभा क्षेत्र की सुनते हैं। अच्छा, हाँ मतलब प्रदेश में मंत्री ऐसे ही बन गए, हाँ, मतलब टाइम पास में बन गए 4-5 होंगे। बार मिला मैं तो। हाँ, तो टाइम पास में बन गए होंगे अब पता नहीं भाई साहब, हम या तो अब सेटिंग वेटिंग छोटे, भिड़ा के बन गए अब होंगे। वो भी नहीं कह सकते। अब जनता ने चुना है, मेरे को चुना है, ऐसा उनको भी चुना है। हम्म। तो मतलब आपको यही बोलते हैं कि भैया हम आपका काम नहीं करवाएंगे नहीं, सीधे उनने तौर बोला पर? क्षेत्र विधायक जी से बोलो। अच्छा, हाँ? तो मोहन दादा क्या बोलते हैं? उनने भी बोला अब देंगे, राशि अभी आई थी वो तो वितरित कर दी, आपको भी देंगे। कब देंगे मोहन जी, ये तो बता दो। हाँ? तारीख वारीख पूछी कभी? अब तारीख आरीख तो ऐसी नहीं है, पर देंगे बेटा, आपको भी देंगे, सबके दिए आपको भी देंगे। हम्म। अब हमारे पास तो वो कह देते हैं, हम जनता से कह देते हैं। अब इसके बीच में एक फंडा है सर, राशि आती नहीं, 181 हमें घेरती है। हम्म। हमारे मुख्य अधिकारी हमें परेशान करते, तुम कैसे भी बंद कराओ इसे, पर बंद कराओ। अब जनता तो धरातल पे काम होगा जब भी ही संतुष्ट होगी ना। नहीं वो तो है, अब रोड बनवा देते तो संतुष्ट रहती जनता। आप भी जब चुनाव में खड़े हुए होंगे भाई तो साहब आपने भी वादा मैं किया आपको, होगा। हाँ, वादा किया ना, लेटर पूरा छपवाया मैंने, तो घोषणा पत्र छपवाया, जो फिर घोषणा पत्र आपको दूंगा। तो उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। वो भाजपा की सरकार है, आप भी अरे मैं भाजपा खुद के हूँ, मैंने समर्थक। जन्म लिया ना 18 साल से हुआ, जब तक कोई मेरे पे ये उंगली नहीं उठा सकता है कि ये किसी अन्य पार्टी से जुड़ा है। अच्छा, हाँ तो उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है? ऐसा शर्म की नहीं, बात दाद नहीं है दाद ये? ए शर्म की बात नहीं है ये? शर्म की तो है, पर अब करे क्या। हम्म। भाई मैं कोई कांग्रेसी नहीं, कोई आदमी मेरी पंचायत का एक भी व्यक्ति अगर ऐसा कह दे कि सिद्धनाथ टेलर से मैं प्रसिद्ध हूँ, मेरा टेलर व्यवसाय तलेन में दुकान है, कि ये फलानी पार्टी से जुड़ा है भाजपा को छोड़ के, हम्म। आत्महत्या करने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा। हाँ, फोटो से, मेरे दादा के पुराने कार्यकाल से, मैंने जन्मदिन से तो लेके हमारे पूर्व सरपंच साहब है, वहां तक के वीडियो फोटो है मेरे पास। सामान्य कार्य करता हूँ। नहीं तो काम क्यों नहीं करवा पा रहे फिर? तो अब आय राशि जब तो करवाए, हमारे पास आती है वो करते हैं। अभी मूलभूत की राशि डली है, उसका काम कर दें, पर अब इतने से पैसे में हो क्या। अभी ये सड़क देखी अच्छा, आपने, पंचायत में कितना पैसा आता है लगभग? पैसे अभी मेरे पास में 10-15 लाख रुपए हैं, हम्म। जिसमें 3 गांव है, मतलब एक रोटी और 13 लोग खींच रहे हैं। कहाँ हम्म। करूं। सीओ साहब अलग कहते हैं फलाने मोहल्ले में तुम सीसी करो, हम्म। गांव वाले कहते हैं यहाँ करो। गांव वाले तो ये भी बोलते हैं कि सरपंच साहब खा गया पैसा। हाँ ये भी बोलते हैं। गालियां भी पड़ती है अरे आपको खूब। भाजपा में होते हुए, इतनी साल सेवा देते हुए क्या फायदा आपको मिला? आज गालियां से मिल रही है आपको। भाई साहब, आपको 1 साल पहले का मैं दृश्य बताऊं, हम्म। मैंने बिना पक्षपात के पंचायत में काम करा है और धरातल पे काम भी है। फर्स्ट बनते ही मैंने, सब कहते हैं कि यहाँ का सरपंच नहीं बनता है तो वहाँ काम नहीं होता है, मैंने वहाँ 10-15 लाख रुपए का काम करा हमारे गांव। आप किस कारण से फंस रहे हैं? आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? राशि हो तो काम क्यों ना, पैसे हो तो पानी में बाट पड़ जाए आज।
पैसे दे नहीं रहे। तो आज से नहीं, मेरी जितनी उम्र है नहीं, हमारे पंचायत का आप अकाउंट उठा के देख लो, कोई सी अतिरिक्त राशि नहीं है 15 वित्त 5 वित्त के अलावा। हमने कई बार तो ये भी सुना है कि आपके यहाँ का जो सहायक सचिव है जी, वो ठीक ठाक काम नहीं करते, आपकी भी नहीं सुनते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सुनते। सहायक सचिव आपकी सुनते नहीं, विधायक आपकी सुनते नहीं, सरपंच क्यों बन गए फिर? बस उनके हिसाब से चलो, सहायक सचिव को 5% दे दो, सचिव को 10% दे दो। और अगर मैं ये सबको बांट दूंगा, धरातल पे काम सही नहीं होगा तो रिकवरी कौन भरेगा? ये अगली बार सरपंच बनने की इच्छा है कि नहीं है? क्या करेंगे इच्छा, अभी खाल खिंचारी तो हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई। बनना ही नहीं बनना, मैं तो आत्महत्या करूंगा। 15 अगस्त का झंडा लास्ट है। मेरे बैग में पायजन रखा है, बेटा लाके दे दे। मेरी औलादों को बोल दिया मैंने, मिसेज को बोल दिया। भाजपा के नेता होते आज हुए, मैं भाजपा विकास के कार्य की, भाई साहब सरपंच का पति होते हुए आप ऐसी बात कर विकास रहे हैं? कार्य की अगर सोचता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्या वादा किया था अपन ने। छोटे बच्चे से तो महिला तक टोचती है, गांव को पानी नहीं पिला सका। मेरे ही द्वारा पीएचई द्वारा बोर लगाए गए ग्राम गोकलपुर में 8-12 का फुल पानी, पाल्डेदान में 8-12 का फुल पानी। पीएचई का कहना है कि आपके क्षेत्र में पानी नहीं, मेरा निवास स्थल गांव में। तो हम तो जो भी रहेगा उनके पास भी जाएंगे, पहले भी गए। ये कलेक्टर साहब को मैंने दे रखा, सचिव रोजगार सहायक के बारे में, ये मुझे प्रताड़ित करते हैं। बिल लगवा लेते हैं, जब जाके काम का बिल लगाते हैं 6-6 महीना लेट कर देते हैं। सचिव प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? हाँ कर रहे हैं। कारण क्या है सरपंच? कारण आप ये थोड़ा है, दबंग बनो ना, ऐसा क्या है? ऐसे दबंग थोड़ी क्या? सरपंचगिरी तो चलती है। क्या करे दबंग भर के, क्या करें? यूं बोलते सरपंच का कोई काम ही नहीं है। तो सरपंच बस ऐसे ही है? ऐसे ही है। थोड़े बहुत हमारी पैसे आईडी का दुरुपयोग किया जाता है। तो उनके थोड़े रोजगार बहुत पैसे तो चलते होंगे, क्या थोड़े बहुत तो मिलते होंगे आपको पैसे? हाँ। अब पैसे भाई साहब आपको बताऊंगा कि एक झोला भर के तो एसटीएस हो गई, एक झोला भर के 2 मेरे लेटर पेड खत्म हो गए। अच्छा। 3 साल में आज तक कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई मेरी। कलेक्टर साहब मुझे चेहरा से पहचानते हैं, उनसे ये पूछना आप कि पाल्डेदान सरपंच ने आपको कितनी बार किस विषय में अवगत कराया। पूछना आप जरा कलेक्टर साहब से। जरूर पूछूंगा। हाँ, पाल्डेदान सरपंच को चेहरा से पहचानते, पूरी गर्मी भर भगाऊं मैं। और भाई साहब विकास की तमन्ना नहीं थी कि विकास करूं। हमारे पंचायत में 2016 से आंगनबाड़ी स्वीकृत राशि पड़ी थी, आज तक किसी ने नहीं बनाई। सरपंच साहब एक मेरा सीधा सवाल है, कहीं नोटंकी तो नहीं कर रहे हैं आप? कौन? आप? नोटंकी कर रहा हूँ, दिख जाएगा आने वाले दिन में। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी 3 साल गुजर गए, हाँ। 2 साल और नोटंकी करके गुजार लो, फिर आंखों में आंसू लाके फिर चुनाव जीत जाओ। कैसे? ये तो सरपंचों की कला होती है। कुछ करके दिखाएंगे ना, जब भी तो जीतेंगे। तो कहाँ किया? आपको मौका मिला, आपके सरकार, आपका ये भगवा झंडा आप टांग के यहाँ भाई पर साहब इंटरव्यू दे मौका रहे हो। मिला, लो बताओ, ये हमने लिख के दिया था, काय के लिए दिया था? कितने लाख की स्वीकृति का पत्र है? 14 लाख, लगभग 15 लाख, 1,27,00,000 का है। ऐसा नहीं है मेरा जो अच्छा, बाउंड्री वाल का पड़ रहा था। बाउंड्री वाल है, इसमें पूरे 3 गांव की पुलिया है, सीसी रोड है, 2 पेज का है। 1 रुपए का नहीं दिया? 1 रुपए का नहीं हुआ काम। उस टाइम पे महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री थे, अब प्रहलाद पटेल जी बने। उनके कितना % कमीशन मांगते हैं ये लोग? सब लोग? कौन? ये सारे लोग अधिकारी लोग कितना कितना देना पड़ता है इनको? देना पड़ता है, सबको देना कितना पड़ता है। लगभग आपको? अब तुम छोटे स्तर से देख लो तो ऊपर कितना देना पड़ता है। हमारा रोजगार सहायक की मनरेगा एंडने का 5% मांग रहा है, और लगे हैं बिल, पोर्टल पे देख लेना, अन्य खर्चे में बिल लगवा लेते हैं और ठीक है। तो ये जैसे 1,27,00,000 बता रहे थे आप, हाँ, तो इसमें से कितने कितने रुपए का आपसे कमीशन मांगा गया था? तो वो कमीशन की हमारे पास पैसे नहीं, जब तो ये राशि नहीं दी। अच्छा। हाँ, तो कमीशन के पैसे दे देते? ये तो हम बने जब मैंने लेटर लिखवाया राजवर्धन सिंह जी से। विधायक जी मांगते हैं कि नहीं? विधायक जी से अब राशि नहीं दी तो अब कैसे, मैं उनसे बात ही नहीं हुई अभी तक राशि आएगी। तो थोड़े 2-4 अधिकारियों के नाम बताओ। किन के? जो कमीशन मांगते? कमीशन तो देखो साहब मांगते हैं, सीओ साहब भी कहे कुछ खर्चा वर्चा करा करो, तो खर्चा तो कहाँ से करूं मैं, तो मुझे तो काम करना है। हाँ, सीओ साहब मांगते हैं और बाकी सब लोग मांगते हैं? सब मांगते हैं, बिना 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 1 रुपए के काम कोई अधिकारी करता ही नहीं है। तो ये जो काम नहीं करवा पा रहे हैं ये सरपंच साहब आपकी गलती नहीं है? मेरी गलती नहीं, मेरी होती तो मुझे मिलता नहीं। अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पंचायत अकाउंट खकाल लेना, आज 25 साल का रिकॉर्ड खकाल लो आप, तो अतिरिक्त राशि कहीं मिली हो इस ग्राम पंचायत में तो।
पूरी तरह प्रताड़ित है यहाँ पे। हाँ भाई, कहीं मैं जब दूसरे सरपंचों से मैंने बात की तो मैं ये भी सोचता था यार सरपंच साहब गलत हैं यार, काम नहीं हो रहा है यार। पर अब ये तो आप जब कोई मैं दोष बना, ठहराएंगे ना, वादे तो जब आपने मैं किए बना थे मैंने जनता के देखा तो बीच। क्या करें, एक रोटी है और 3 गांव खाने वाले, अब कहाँ का टुकड़ा करूं बताओ। अभी 10-15 वित्त 5 वित्त की राशि मेरी डली है 10-15 लाख रुपए। अब आपने देखा है ये स्थिति 15 लाख में काम हो जाएगा 15 क्या? लाख में एक काम करवा दो कोई सा भी बढ़िया वाला, ये सड़क ही बनवा दो। इसका अगर तो उसके मेरे को मुरम डालने का अधिकार नहीं, पक्का काम होता है सीसी, पुलिया नाली बना सकता हूँ उसका, मुरम का अधिकार ही नहीं है हमें। डामर करवा दो। डामर का तो और कहाँ से अधिकार होगा जब मुरम का नहीं है तो। हाँ, ये तो पीडब्ल्यूडी विभाग जाने, नहीं तो वो पैसा भी अटक जाएगा फिर। वो भी अटक जाएगा। सरपंच साहब एक बात माननी पड़ेगी जी कि आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत कम सरपंच मिलते हैं। एक हमारे सुल्तानिया के थे हाथिया जी, एक वो अपनी ही सरकार के विरुद्ध मुखर होकर बोलते हैं, एक आप हो। लेकिन यह है कि आदमी की जब बदनामी होती है ना तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता। नहीं, सब पार्टी एक अलग चीज है, पर धरातल पे तो गांव तो गालियां तो आपको खाना पड़ता है कि कोड़ी सरपंच कहीं नहीं करे, यूं करते होगे लोग, करते हैं। गालियां मैं देते तो कहीं होंगे। निकलता हूँ तो पीली स्यापी देख के तो वही कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, तुम कहते नहीं हो, देते नहीं हो। मैंने सबसे कह दिया भाई जब तो देन ले, क्या करें, क्या कैसे काम करें। यह आपकी पीड़ा है। हाँ? या तो फिर ऐसे राजगढ़ जिले में कितने सरपंचों की पीड़ा होगी सरपंच साहब? बहुत सारे हैं भाई साहब, मैं तो थक गया इस जीवन से। जवान तो बॉर्डर के लिए मरता है तुम्हारे वो देश के लिए मरोगे। मरते हैं, पर मेरी देश मेरा माटी में इसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं जान मत दो। नहीं, जान देना कोई हल तो अरे नहीं है, कल अपन से मेरी करेंगे। औलाद को टोचेंगे तेरा बाप सरपंच बना था, करा क्या, क्या जवाब देगी औलाद? इनकी भी उम्मीद टूट जाएगी। गांव वाले बोलते हैं सरपंच साहब खा गया, तो यही बोलेंगे। हाँ वही तो है। हाँ? एक रहता है, हम लोग भी बोलते अब हैं। ये पता नहीं है कि बीच में रोजगार सहायक सचिव को भी सब निपटा रहे हैं। शिकायत सब जगह कर दिया आपने? सब जगह है, ये पत्र रखे मेरे पास, ये लो आप। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर महोदय, ये जिला पंचायत सीओ, क्या अब ले बताओ अब कहाँ मैं पे शिकायत सरपंच करेगा बना, आदमी? माननीय प्रहलाद पटेल जी हमारे जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं सशक्त पंचायत बनाओ। पहला रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत पाल्यादान का कि 30 से 40 हजार रुपए मैंने भवन करके उगाए। सचिव द्वारा रसीद कटाई गई, रसीद की मेरे पास प्रति है। कोई ग्रामवासी आता है कि साहब मुझे लोन लेना है तो स्वामित्वता का प्रमाण पत्र बनाया या अन्य उसको रसीद बनाई, उसकी राशि आज तक पंचायत अकाउंट में नहीं दिखी मुझे, ना मुझे दी। सीधे खर्चे कर देते हैं, तो सीधा खर्चे करने का प्रावधान ही नहीं है। वो तो मैं भी कर सकता था, सचिव को क्यों देता था? सही बात है? सचिव कौन है आपके यहाँ? गंगाराम लोवंशी, ये बरनावत। आज गर्मी भर से पूरी गांव की जनता जो है इसका विवाह का कार्यक्रम चलाना, शासकीय सम्मेलन, घर बुलवा के साइन करा उनका कि कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं, पर उनने पंचायत नहीं खोली। जब ये शिकवा शिकायत हुई तो अब दुकान लगा के बैठे हैं 15 दिन से। यहाँ से उनका गांव 18 किलोमीटर पड़ता है। ये पैतृक गांव है ना उनका? नहीं, वो रोजगार सहायक जी का है। रोजगार सहायक जी सचिव का गांव बरनावद है। तो दोनों नहीं सुनते हैं आपके? तो सुनते तो फिर आपसे क्यों चर्चा करते हैं? मिला के दबंग है यहाँ के जितने भी ये जो उनको दबा दिया जाता है, तो इसमें इसके चक्कर में उनका कोई विरोध भी नहीं करता है। नहीं सरपंच साहब, आपकी पूरी पीड़ा राजगढ़ जिले के लोगों ने देखी होगी। राजगढ़ जिले के लोगों, आप समझ सकते हो कि एक सरपंच पति की नहीं सुनी जा रही है, यानी कि सीधे सरपंच की नहीं सुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरपंच उनके कहने में छापी इनके गले में आप देख सकते हो, उसके बाद भी इनकी नहीं सुन रही सरकार, तो फिर आम जनता तो भाई साहब। अरे कोई छापी ऐसा जबरदस्ती का पहनावा नहीं है। आप तो मेरा फेसबुक पूरा इंस्टाग्राम देखिए कि मैं किस पार्टी से जुड़ा हूं। अगर उसमें आपको कोई भी एक ऐसा दृश्य दिख जाए या कोई ऐसा आरोप लगा दे कि ये कांग्रेस से विलीन करते हैं कि अन्य पार्टी से करते हैं, तो मैं पूरा जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, क्या गजब है। आप तो देखो ना, फिर ये मेरे पास आज से 10 साल पहले के फोटो क्यों आ जाते पार्टी के? है ये आपको दिखा रहा हूं मैं। ये वो फोटो तो मैं लगवा दूंगा सरपंच साहब, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज बाकी आज जो हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सिंह रुहाले बने, वो मेरे साथ कई बार प्रचार में रहे।
साथ के बेटे आज मेरे 15 साल से उनसे संबंध है, आप उनसे पूछ लीजिए मैं किस पार्टी में हूँ। नहीं, सवाल ये निशान ये नहीं है कि आप किस पार्टी से, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि आप इस पार्टी के होते हुए भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर आम जनता क्या आप वो उम्मीद सही करे, करे कई भाजपा कई से? जगह मुझे बदनाम कर रखा है, अरे वो तो कांग्रेस है, तो भाई आप मेरे को प्रूफ तो करो, हम तो ईमान से कह रहे हैं। अरे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरपंच साहब, लोग तो मुझे भी कांग्रेसी बोलते हैं, तो सत्ता पक्ष फिर से अगर सवाल सरपंच के करना साथ ऐसा होता है तो फिर आप जैसे कि अन्य लोगों को टिकट मिलती है ऐसे हमको टिकट दीजिए। सही बात है। अगर पार्टी लेवल से काम होता है तो फिर हम उस हिसाब से चुनाव लड़े। बिल्कुल सही बात है। बाकी सरपंच साहब भाई आप, पंचायत में तो ऐसा पार्टी विपक्ष का काम कोई है ही नहीं। सरपंच साहब एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, वाकई में दबंग है आप, जी वाकई में दबंग। मैंने कुछ सिखाया तो नहीं आपको, नहीं नहीं, तो ये है ना क्यों भाजपा सिखाओ वाले मेरे को खलिया देते हैं ये बाद भाई में, साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, आप अपनी मर्जी से बात ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ये बिल्कुल कह दीजिए, नहीं तो कमेंट मैं में ये बोलेंगे अरे ये तो मेरा कांग्रेस है, ये तो कहना फलाना है है, ढिमका। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मेरा ये कहना है कि आप सरपंच एक माला का मोती होता है, हम्म आप उनकी सुनिए, हम्म राशि दीजिए। भले ऐसा नहीं मेरे कहने पे नहीं दे, पर काम तो दे, किसी प्रकार से तो काम दे, कहीं से भोपाल से। ये भाजपा के मुंह पर जूता है भैया, पांचों के पांचों विधायक है, 2 मंत्री, 1 सांसद जी है, सरपंच साहब जूता मार रहे हैं आपके मुंह पे। संभाल लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सांसद मैंने मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को फोन लगाया, बोले हमारा सचिव परेशान कर रहा है। अब खत्री जी शांत हुए जब दादा से जाके कि मैंने कि ये परेशान कर रहे हैं दादा, इनको को ट्रांसफर होते ही नहीं है। 10% हुआ और उसमें एक नाम था, वो भी नहीं हुआ। बाकी आपकी बात फिर अब पूरे जिले के सुनते सामने है सुनते भाई सरपंच साहब मैं पहुंचा प्रभारी मंत्री जी के पास। प्रभारी मंत्री जी का इंतजार करा, उनका चरण स्पर्श करा, चरण पकड़ लिए। आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते थे, उनके पीए से पूछ सकते हो। पीए जी ने बोला कि भाई साहब बिना क्षेत्र विधायक के लेटर के नहीं होगा। अब लेटर कहाँ से लिखवाऊं, दादा से की तो दादा तो वहां निकल गए थे जो पंचमढ़ी में कार्यक्रम थे। कभी भोपाल चले जाते हैं, कभी हाँ पंचमढ़ी, ऐसे ही रहता है दादा। दादा ज्यादातर बाहर रहते हैं, हाँ, नरसिंहगढ़ में रहते नहीं है। ये काफी उन्होंने लोगों बोला ने हमें तो शिकायत की लेटर है। चाहिए, वर्तमान का ला दो या पूर्व का ला दो। अब मैंने पूर्व साहब का लेटर दे दिया, ट्रांसफर भी हो गया। अब फिर पासे जाने का ना क्या हुआ। नहीं, पर सरपंच साहब धन्यवाद साहब आपका। मैं तो देखो, ये मैं मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहता, कल से मुझे भी दबाएंगे, वो होगा कोई अधिकारी नहीं, दबने की दबाएगा। जरूरत नहीं, हम दबे क्या? मेरा तो एक आपने बोला जनता ना ने अपनी मुझे मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जनता ने जाओ। मुझे मौका दिया था। हाँ 15 अगस्त सामने आ रहा है और मैं तो पहले भी कार्यालय में भी कह चुका हूँ, कलेक्टर साहब सबको कह चुका हूँ कि मुझे जीने की उम्मीद नहीं है। अब मैं आत्महत्या करूंगा अगर मेरा निकाल नहीं हुआ तो। बात खत्म भैया। एक इतिहास में ये तो लिखा आएगा कि एक सरपंच विकास के लिए जान दे दी सरपंच पति ने। नहीं, 15 अगस्त को सांसद जी को कई बार फोन मिलाया, वो कह के गए थे आपके गांव को पानी। अरे जब दोनों गांव की 600 मीटर दूरी है, दोनों गांव के शासकीय सिस्टम है नल जल योजना के, तो इस गांव को पानी क्यों नहीं पिला रहे हो आप? पाइप लाके पटक दिया। गोकलपुर के 4 आतंक लोगों ने काम रुकवा दिया गया, बोले तुम्हारा काम थोड़ी है। अब जब गांव को पानी पिलाने का सरपंच प्रतिनिधि या मेरी मिसेज को बुलाया जाता है, तेरी मिसेज को बुला, तू थोड़ी सरपंच है। मैं उनको रात दिन साथ में रखता हूँ, ये तो काम ही नहीं होता है। ये कलेक्टर साहब और नायब साहब का आदेश रखा, 10 लाख का काम लेके गया, वहां के लोगों ने नहीं करने दिया। अब ये देखो आप, 10 पटवारी की टीम गठित करवाई। अगली बार सो की सीधी बात है, एक आखिरी सवाल है, अगली बार चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, यह आवेदन आप। जब इसी चुनाव का फंडा नहीं सुलझेगा तो अगली बार कैसे लड़ूंगा? किस मुंह से लड़ोगे? सरपंच साहब तो खा गया हाँ लोगों की नजर में तो। ये देखो, लेकिन ये गांव ने पूरा पचनामा दिया कि साहब यहाँ काम कर दो। 4 लोग उचंगे, उन्होंने रोकवा दिया गया। ये पूरा गांव, 4 लोगों के गांव में पूरा गांव परेशान है, ग्राम गोकलपुर। आप जाके देखना उसमें कितना कीचड़ है गांव में। नहीं नहीं, बिल्कुल कभी है? आऊंगा, ग्राउंड और रियलिटी फिर मैंने दिखाऊंगा उनकी मैं। एफआईआर दर्ज भी करवाई 4 लोगों के नाम है, और आज वो 181 लगा रहे हैं, काम भी रुकवाते हैं और वो 181 भी लगाते हैं। नहीं ठीक है थाना से सरपंच भी साहब, कुछ नहीं हुआ। आपकी अब पीड़ा और हम समझ सकते हैं, जिले भाई वाले हम भी समझेंगे। विधायक साहब से मिला, उनने बोला, अभी बबलू भैया ने बोला, मैंने बबलू भैया मैं वहां काम करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां विवाद होता है, पारिवारिक लड़े ही है, हमारे रोजगार सहायक पैतृक स्थल के ही है, वो इधर भी लड़वा देते हैं, इधर भी लड़वा देते हैं। अभी आवास का नाम जुड़ा,
एक व्यक्ति में सरपंच नहीं बना जब से उससे डबरी खुदला ली गई मोहर सिंह राजपूत जी करके, और उनके पड़ोसी में डबरी खुदा के पूरा काम हो गया और उनकी डबरी स्वीकृत नहीं हुई। अभी ये काम स्वीकृत का चल रहा था, पाल्डेदान में 2 डबरी उनने स्वीकृत कर दी, एक तालाब खेत, बिना सरपंच के, किसी अधिकारी ने नहीं पूछा। और वो जाते हैं तो कहते हैं कि सरपंच साहब से आप साइन करवाओ। तो एक तरफ तो आप बिना सरपंच के कर देते हो, एक तरफ जब आप उनकी अंटा से उनसे पारिवारिक लड़ी है, जमीनी लड़ी है, तो उनका काम रोक दोगे आप। सरपंच साहब आप लाडली बहना में भी उनकी सुनो तो सही मेरी तो सुन लो। तो भाई साहब क्या सुन लो, दुर्भावना से काम हो रहा है यार, दुर्भावना से काम हो रहा है, जिन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया यार। ये तो दुर्भावना से अगर काम होगा जनता से। हमारे गांव में भी बड़े लोग रहते हैं, जो पैसा देता उनकी तो सबकी गल्ला पर्ची बन गई, पटेल पटवारी की बन गई। सरपंच आप हो ना? आईडी पासपोर्ट तो उनके है ना। अच्छा, आपको कोई अधिकार ही नहीं है? हमारे द्वारा जारी नहीं होती। तो भैया सरपंचों को अधिकार दे दिया करो। लोग इनको गालियां देते हैं, बस बुढ़िया इनको बोलते हैं, कोड़िया इनको बोलते हैं, गाली ये खाए काम। हमारे पास इतना अधिकार नहीं है कि इस रोड पे मैं 4 नाले में से भर के 4 ट्राली मुरम डाल दूं या बोल्डर डाल दूं या रेती डाल दूं। कलेक्टर साहब से मंजूरी लेने जाती, 7 रोज से परमिशन लेने गए। अगर मैं खाल में उतरता हूँ तो रोजगार सहायक के ही भाई की पूर्णी थी, रोजगार सहायक ने चमका दिया कि बोले मेरे पास नायब साहब का फोन आया है, तू खाल में जेसीबी मत उतार देना। पारिवारिक रंजिश उनकी, सरपंच बुरा। सही बात है, पारिवारिक रंजिश उनकी चल रही है और पंचायत को यहाँ अब वो व्यक्ति मेरे से पंचायत का मुखिया होने के कारण ना पूछने आ गया, तो क्या गलती होगी। हमारे रोजगार सहायक ये भी नहीं चाहते हैं कि सरपंच से काम कोई जनता पूछ के करे। ये वाकई में इंटरव्यू आप मैं उनका इंटरव्यू दिलवा दूंगा, गोपाल सिंह राजपूत उनके भाई, काका जी के भाई। तो इंटरव्यू उनका भी लूंगा है? लेकिन एक ये जनप्रतिनिधि का पीड़ा आप समझिएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं कॉल रिकॉर्ड भी रहे मेरे पास। अब ये तो इन्होंने बंद कर दिया, मेरे से चर्चा करते कि सरपंच कॉल रिकॉर्ड भी करता है, सभी जगह बदनाम कर दिया। क्या दिक्कत है? सारे अधिकारी जिनसे मेरी बात हुई विकास कार्यों से लेके सभी का मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है।